विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो देश भर में मनाया जा रहा है। और तंबाकू से होने वाले कई सारी बीमारियां भी होती हैं क्योंकि लोग धूम्रपान करते हैं। और आज के समय में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है। ई टैबाकू भी जो है वो अब देश भर में देखने को मिलता है। इसको लेकर लगातार अवेयरनेस जो है वो फैलाया जा रहा है। और दिल्ली का प्रतिष्ठित अस्पताल कैलाश दीपक हॉस्पिटल में भी जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सौरभ मुखर्जी हैं। सर, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तंबाकू के अलग अलग आविष्कार भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कितनी बीमारियां जो है इससे होती हैं। अगर देखा जाए तो शरीर में काफ़ी सारे बीमारियां हैं जो तंबाकू की वजह से होता है। कैंसर एक किस्म की बीमारी है जो काफ़ी डायरेक्टली रिलेटेड है तंबाकू सेवन से। उसके अलावा हार्ट की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो या कोई भी ऐसे किस्म की बीमारी हो, लंग्स के तरह तरह का बीमारी है, COPD है, एस्थमा है, ये सारे तंबाकू से बनता है। सर, कई बार हमने देखा है कि लोग जो टोबैको यूज़ करते हैं उसके अलग अलग तरीके से आविष्कार भी हो गए हैं। हमने देखा है कि लोगों के जो जीभ वगैरह भी खराब हो जाती हैं, दांतों में इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसको लेकर किस तरीके से हम लोगों को अवेयर करेंगे। और जो ई सिगरेट वगैरह भी हम देखते हैं कि अब मार्केट में आ चुके हैं, ये कितना हानिकारक है। अगर देखा जाए तो तंबाकू का काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आजकल देखा जा रहा है। एक है सिगरेट जो काफ़ी कॉमन है, दूसरा इंडिया में जो कॉमन है वो है खैनी या स्मोकलेस टोबैको। साथ में नया आविष्कार जो हुआ है वो वेपिंग या ई सिगरेट्स है। तो ये देखा गया है कि करीबन करीबन 15 ऐसे कैंसर्स है शरीर में जो तंबाकू से हो सकता है। जैसे कि जीभ का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, लैरिंग्स का कैंसर हो, लंग्स का कैंसर, किडनी, ब्लडर, कोलन का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, इवन कि फीमेल्स में जो सर्वाइकल कैंसर है वो भी तंबाकू से लिंक्ड है। ये भी देखा गया है कि कुछ हद तक ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो भी स्मोकिंग से हो सकता है। अब रहा बात प्रिवेंशन का, तो ये देखा गया है कि अराउंड हाफ ऑफ द कैंसर केसेस आर रिलेटेड टू तंबाकू, जो फुल्ली प्रिवेंटेबल है। अगर हम लोग तंबाकू का जो सेवन है उसको कर्टेल करते हैं, कम करते हैं या बैन करते हैं, या जो एडिक्शन है उसको ख़त्म करते हैं, तो इन सब बीमारियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। सर, हमने देखा है कई जो पैकेट आते हैं तंबाकू के, सिगरेट वगैरह के, उस पर जो है लिखा भी होता है कि डेंजरस फॉर हेल्थ, शरीर के लिए हानिकारक है। फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता और उनको बीमारियां हो जाती हैं। फिर ऐसा कोई केस कि जब वो क्रिटिकल हो गए हों तब आए हों, उसके बारे में अगर आप बताएं। बिल्कुल आते हैं सर, बहुत सारे पेशेंट बावजूद जो पैकेट में फ़ोटो भी होता है आजकल कि मुंह का कैंसर बन सकता है या जीभ का कैंसर बन सकता है, इवन कि टीवीज़ में काफ़ी प्रमोशन हो रहा है कि तंबाकू ना लीजिए, उसके बावजूद भी जो एडल्ट या एडोलेसेंस जो है उनमें काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि सिगरेट का सेवन होता है। और पहले चरण में अगर कोई छाला पड़े मुंह का या जीभ में या गाल में या जो दांत के नीचे वाले जो गम्स होते हैं उसमें, तो उसको इग्नोर करते हैं। और काफ़ी हद तक पेशेंट का जो लत है उसकी वजह से वो तंबाकू छोड़ नहीं पाता है और वो धीरे 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 जो है कैंसर के रूप में बढ़ जाता है। और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट जो है वो लास्ट स्टेज में है बट स्टिल वो स्मोक कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके का। तो पेशेंट को तो हम तो बताते हैं कि भाई छोड़ना चाहिए तंबाकू तुरंत ही। और जो भी साथ में होते हैं उनको हम लोग ये बताते हैं कि आप लोग भी अगर स्मोक कर रहे हो या किसी भी तरीके का तंबाकू का सेवन कर रहे हो, चाहे वो खैनी हो, गुटखा हो या ई सिगरेट्स हो या वेपिंग हो, उसको भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इससे ये देखा गया है कि अराउंड 50 to 60% ऑफ कैंसर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। सर, कैलाश दीपक हॉस्पिटल की बात करें या अन्य, वर्ल्ड में कितने इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं और कितने लोग इससे ठीक हो पाते हैं। अगर तंबाकू का बात करें, मैंने जैसे आपको बताया 50 to 60% केसेस होते हैं जिसमें तंबाकू का सेवन मिलता है। ज़्यादातर होता है मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और लंग्स का कैंसर। तो पेशेंट अगर किसी भी कैंसर से प्रभावित है और पेशेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी अगर छोड़ देता है तंबाकू या तंबाकू वाले प्रोडक्ट को, तो ये देखा गया है कि उनका ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो बेहतर होता है। पेशेंट का जो ठीक होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। या इवन कि पेशेंट में अगर रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो वो भी अगर स्मोकिंग बंद करने पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो बेहतर होता है।
तो डेफिनेटली अगर पेशेंट जब भी आते हैं हम लोग एनकरेज करते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं कि आपको तंबाकू जल्द से जल्दी बंद करना चाहिए। या जो सेकेंड हैंड स्मोक भी अगर हो, अगर घर में कोई लोग सेवन कर रहा है तंबाकू का, उसका भी जो धुआं होता है, अगर कोई नॉर्मल लोग या कोई नॉर्मल पेशेंट भी अगर उसको सेवन करते हैं, उसको सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं, उससे भी कैंसर बन सकता है। तो हम लोग वही अवेयरनेस फैलाते हैं कि पेशेंट को तो बंद करना ही चाहिए। साथ में जो घर के जो लोग हैं अगर किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। महिलाओं के लिए कितना ये नुकसानदायक है? सर अगर देखा जाए तो तंबाकू का कोई फ़ायदा नहीं है। मेंटल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको लगता है कि शायद फ़ायदा हो रहा है, बट कोई फ़ायदा नहीं है। लेडीज़ में भी ये देखा गया है कि जो धूम्रपान का जो संख्या है आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ सेवन करना अच्छी बात है, या कुछ ना कुछ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, या कोई अगर स्ट्रेस में है तो तंबाकू सेवन करते हैं तो उनको लगता है कि स्ट्रेस कम हो गया। बट वो चीज़ें सही नहीं है। ऐसा कोई स्टडी नहीं है जिसमें ये बताया गया है कि तंबाकू सेवन करने पे आपका स्ट्रेस कम हो। तो इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है कि आप तंबाकू से बचे रहोगे। तो महिलाओं के लिए भी सेम हिदायत है कि आपको तंबाकू बंद करना चाहिए। अगर कोई भी महिला सेवन कर रहा है तो उनके प्रेगनेंसी में भी इफ़ेक्ट आता है, उनके तरीके का जो कैंसर होता है उनमें भी आता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इनमें तंबाकू से रिलेटेड होता है। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई सेवन कर रहा है तो उनको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके शरीर में कैंसर का उपलब्धि हो सकता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि अलग अलग फ्लेवर में आने लगा है। हुक्का जो चलता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हुक्का जिस प्रकार से लोग पीते हुए घरों में भी नजर आते हैं, तो इसका क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट है। ये बेसिकली एक मार्केटिंग गिमिक है ताकि आपका सेल्स बढ़े, कि तरीके का फ्लेवर्ड होगा तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बेहतर है, बट इससे कैंसर बनने का जो चांस है वो कभी कम नहीं होता है, क्योंकि जो फ्लेवर है दैट इज़ नॉट कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक कुछ बायोकेमिकल चीज़ें हैं, जो कुछ केमिकल्स रहते हैं ई सिगरेट या वेपिंग में, जिससे कैंसर बन सकता है। अब फ्लेवर डाल के कंपनीज ये करते हैं कि उसको बढ़ावा दे रहा है बेसिकली, कि सेल्स बढ़े, बट ऐसे कोई स्टडी नहीं है कि हाँ फ्लेवर्ड हो तो उसमें कैंसर का चांस कम है या नहीं है। Tobacco is one of the leading cause of so many cancers. Most common is the lung cancer, head and neck cancer. Tobacco ना सिर्फ कैंसर कॉज करता है बल्कि अन्य बीमारियां भी कॉज करता है, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिसीज़। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग पेशेंट्स में 35-40 ईयर्स की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, एमआई हो रहा है। इनका मुख्य कारण जो समझ में आ रहा है वो तंबाकू है। लोग रेगुलर बेसिस पे तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। सीबी अटैक होते हैं, दिमाग में रक्त बहना, इसका मुख्य कारण हाइपरटेंशन है, वो भी तंबाकू से रिलेटेड है। इन्हीं सारी गंभीर बीमारियों का तंबाकू कारण है। तो आज इस डे पे हम संकल्प करें कि हम आगे से तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ में अजीत, नॉर्दर्न टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।